हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14th जनरेशन के लॉन्च के बारे में, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। तुमने कल कई सारी वीडियोस देख ली होंगी और एंड टू बी ऑनेस्ट, थंबनेल से पता चल गया होगा। इट्स नॉट दैट गुड, इट्स डिसअपॉइंटिंग, इट्स सेम थिंग एज 13th जनरेशन। जो 13th जन है वही 14th जन है, गंगाधर ही शक्तिमान है। अपार्ट फ्रॉम 14700 के किसी भी सीपीयू में कुछ भी चेंज नहीं है। ओनली 100-200 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अप डाउन जो है वो इंटेल ने किया है। डाउन तो नहीं, मतलब अप ही किया है बेसिकली। तो अगर आप अभी 13th जन भी लेते हो, आप अपना कोई नुकसान नहीं कर रहे हो। 14700 के एक अकेला सीपीयू है जिसके अंदर कोर काउंट इंटेल ने इंक्रीज किया है, और वो भी ई कोर उन्होंने इंक्रीज करे हैं। पहले इसके अंदर जो थे वो 8 ई कोर आते थे, अब इसके अंदर 12 ई कोर आएंगे। तो आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखेगी। बाकी 14700 के 14900 के सारे सीपीयूज के अंदर तुमको थोड़ी सी पावर कंजम्पशन इंक्रीज होती हुई दिख जाएगी। वैसे ही जो है वो तुम्हारा i9 13900 के अपनी फुल पावर कंज्यूम करने वाली स्टेज के अंदर अनकूलेबल था, एटलीस्ट इन इंडियन एनवायरनमेंट, अनलेस तुम्हारे घर में एसी हो, तुमने खतरनाक सा कूलिंग लूप बना रखा और कुछ, या फिर तुम उसकी टीडीपी लिमिट करके चल रहे हो। वो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं था, और अब उसकी 200 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया उसके बाद वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा अनकूलेबल रहने वाला है, अनलेस तुम एक्सट्रीम कूलिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हो। तो बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि 14th जेन के आने से जो है वो 14400 या i3 का 14100 जैसा बजट सीपीयू लेने वाले हैं, बट वो अगले साल तक नहीं आने वाला। आएगा भी तो भी उसके अंदर पूरी 90% चांसेस हैं कि तुम्हारी जो सेम कोर कॉन्फ़िगरेशन है वही रहने वाली। मतलब कि जो तुमको i3 13100 में मिल रहा है, i5 13400 में मिल रहा है, तुम्हें सेम सीपीयू मिलेगा, सेम, बस 100-200 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी ऊपर-नीचे हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि उस 100-200 मार्जिन ऑफ एरर वाला जो वो फ्रीक्वेंसी गैप है, मतलब कितना ही तुम उससे निचोड़ लोगे, और तुम उससे जो फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस जो तुम निचोड़ोगे भी, वो भी तुम तब निचोड़ पाओगे जब तुम एक हाई एंड टॉप एंड जीपीयू लगाओगे। तुम में से कोई भी जो है वो एक 3080 4080 जैसा जीपीयू नहीं लगाने वाला। ठीक है, एक i5 के साथ तो नहीं लगाने वाला एटलीस्ट। तो तुमको वो जो परफॉर्मेंस, वो जो 100-200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज से दिखने वाला था, वो भी नहीं दिखेगा। सो एक सवाल ये उठता है कि क्या तुमको अभी पीसी बिल्ड करना चाहिए? 14th जेन का तो लॉन्च हो ही चुका है, और इवन बजट गेमर्स के लिए। एंड जी हाँ, मैं बोलूँगा बजट गेमर्स भी पीसी बिल्ड करो, बिकॉज़ तुम्हारे बजट सीपीयूज़ अभी किसी भी तरीके से दूर तक लॉन्च होते हुए नहीं दिख रहे। ठीक है, आएँगे भी तो 100-200 मेगाहर्ट्ज़ का उसमें अंतर होगा। उससे अच्छा है कि 13th जेन जो अभी आ रही है उसी को ले लो, अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। फालतू का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, और इंतज़ार करने के बाद डिसअपॉइंट भी नहीं होगे कि भैया इतना इंतज़ार किया और इंतज़ार करके मिला क्या, 100 मेगाहर्ट्ज़ का अंतर। ठीक है, बिकॉज़ लीक्स के अकॉर्डिंग तो वो 100 मेगाहर्ट्ज़ का ही अंतर दिख रहा है। दूसरा, अगर तुम डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में सुपर क्लॉक पीसीज़ का लिंक है, वहाँ से विंडोज़ की बाय करो। विंडोज़ की बाय करो, एमएस ऑफिस की बाय करो। जब भी नया पीसी लोगे, एमएस ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी। मे बी तुम इन फ्यूचर जॉब करो, ऑफिस करो, कुछ भी करो, कॉलेज करो, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जेन्युइन विंडोज़ यूज़ करो। क्या करोगे 14 जन लेके, जब पीसी के अंदर पायरेटेड विंडोज़ है, तो क्या करोगे? 80-90 हज़ार का पीसी बना लिया और अंदर चल के रही है पायरेटेड विंडोज़। ये तो वही हो गया ना, जैसे लोग दिखाने के लिए आईफ़ोन ले लेते हैं बाहर से कि हाँ भाई देखो आईफ़ोन है, लेकिन जेब के अंदर पार्ले जी के भी पैसे नहीं होते। तो वही चीज़ है, कम ऑन, इतना महँगा पीसी बिल्ड कर रहे हो, विंडोज़ तो जेनुइनली नहीं बनती है। superclockpcs.in। अब इंटेल ने ये 14th जेन जो लॉन्च की है, वो करी ही इसलिए है ताकि वो एएमडी के जो 3D सीपीयूज़ हैं, उनको कुछ कॉम्पिटिशन दे पाए। अभी के लिए करंटली एएमडी के सीपीयूज़ कॉन्कर कर रहे हैं गेमिंग में। एटलीस्ट मैं तुम्हें बोलूँगा X3D सीपीयूज़ तो डोमिनेट कर रहे हैं। इवन 7800 X3D एक ऐसा सीपीयू है जो कि कई गेम्स में 14900 के को भी बीट कर रहा है। इंटेल वो जो 100-200 मेगाहर्ट्ज़ इंटेल ने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, उसको बढ़ाने के बावजूद जो है वो इंटेल कई गेम्स में 7800 X3D से पीछे है। 7800 X3D के सेम प्राइस के आसपास तुमको इंटेल का i7 देखने को मिलता है। i7 14th जेन ले लो या 13th जेन ही ले लो, कोई भी ले लो, उसको भी 7800 X3D बीट कर रहा है आराम से। एंड मज़े की बात जानते हो क्या? एंड मज़े की बात ये है कि 7800 X3D जो तुम्हारा है, वो 100 वॉट से कम पावर कंज़्यूम करता है। 100 वॉट से कम। और मैं 14900 के 3900 के को छोड़ दो, वो तो 300 वॉट प्लस वाले सीपीयूज़ हैं। 300 वॉट प्लस सिर्फ सीपीयू ले रहा है तुम्हारा। ठीक है? 300 वॉट प्लस। भूल जाओ, उसको नहीं कर रहा मैं। 13700 के को लेते हैं या 14700 के को लेते हैं। ये वो सीपीयूज़ हैं जो कि 7800 X3D के सेम प्राइस के आसपास आते हैं। ठीक है? ये भी 40,000 के आसपास ये सीपीयूज़ आते हैं। i7 और 7800 X3D Ryzen 7, ये सेम प्राइस के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। 1000-2000 का में भी फ़र्क दिखे। बट इवन इन दैट केस i7 तुम्हारा 250 वॉट से ऊपर ही लेता है, एंड जो तुम्हारा 7800 X3D है, वो इंसेनली पावर एफिशिएंट है, वो 100 वॉट से भी कम लेता है। तो तुम
अंतर देखो दोनों में, सेम प्राइस, पावर कंजम्पशन हाफ से भी कम। हाँ, ऑफ कोर्स जो 13700 की है उसके अंदर ई कोर ज़्यादा है, नंबर ऑफ कोर ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन में कहीं पे तुमको ऑफ कोर्स एडवांटेज देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे मैं गेमर्स की बात कर रहा हूँ। गेमर्स अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है 7800X3D तुम्हारे इंटेल के इस 14th जेन को भी और 13th जेन के भी i7 को। नॉट ओनली दैट AMD के पास अभी यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि अगर तुम 7800X3D लेते हो, तुम्हारे पास AM5 मदरबोर्ड है जो कि AMD ने प्रॉमिस किया वो आने वाले कई साल तक चलाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास वो फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी वाला ऑप्शन आ जाता है। इंटेल में तुम अभी 14th जेन लेते हो या 13th जेन भी लेते हो, लेट्स से तुम अभी 13th जेन लेते हो, तुम अपग्रेड नहीं कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुमने अगर 13th जेन ले ली, तुम किस में अपग्रेड करोगे 13th जेन लेने के बाद? 14th जेन में। 14th जेन और 13th जेन में अंतर ही क्या है? 100-200 मेगाहर्ट्ज़ का तो अंतर है। सेंस बनाता नहीं है। इंटेल ने हिस्ट्री में पहली बार 20 साल के आसपास हो चुके हैं, अराउंड, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूं, बट 20 साल तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 18-20 साल में ये पहली बार हो रहा है जब इंटेल पहली बार 3 जनरेशन का सपोर्ट दे रहा है तुमको सेम प्लेटफॉर्म पे। तो इंटेल का जो LGA 1700 सॉकेट है उस पर तुमको 3 जनरेशन मिल गई, 14th, 13th और 12th जेन। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है 18-20 सालों में इंटेल में। ठीक है, और उसमें भी कुछ बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बस 13th और जेन और तुम्हारी 14th जेन में क्या अंतर हो तुम्हें बता ही चुका हूँ, 100-200 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी गैप है बस। तो अगली जनरेशन में इंटेल में तुम्हें मदरबोर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। सो इन माय ओपिनियन AMD अभी जो है वो ज़्यादा सेंस बनाता है। 3D CPU जो है वो स्टिल अनडिफीटेड है। 40,000 की रेंज के आसपास तुमको आराम से देखने को मिल जाएगा 7800X3D, और इवन 5800X3D भी अपने आप में बहुत अच्छी चॉइस बना हुआ है फिलहाल के लिए, तो मतलब वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है अपनी प्राइस के हिसाब से। और जो AMD का भी पावर कंजम्पशन है जितना लोअर है और जितनी वो परफॉर्मेंस तुम्हें दे रहे हैं, माइंड ब्लोइंग। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि AMD में तुमको DDR5 ही लगा सकते हो, तुम DDR4 नहीं लगा सकते। इंटेल में एटलीस्ट तुम DDR4 लगा सकते हो, बट मेरा सवाल ये है कि तुम में से जो i7 i9 या जो ये हाई एंड CPU ले रहा है वो क्या DDR4 लगाएगा? नहीं लगाएगा। और अगर तुम DDR4 लगा रहे हो इन दैट केस, तो तुम अपने CPU की परफॉर्मेंस क्रिपल कर रहे हो, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। और अगर तुम वो जो 200 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो इंटेल ने थोड़ी बूस्ट बढ़ा के दी है, अगर तुम DDR4 लगाते हो तो उससे वो जो चिंदी-मुंदी सी तुम्हारी जो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ भी हुई है ना, तुम्हें वो भी देखने को नहीं मिलेगी। तो सेंस वैसे भी नहीं बन रहा DDR4 लगाने का इंटेल के साथ। एंड जो लोग वेट कर रहे थे इंटेल के 14 जेन के बजट CPUs के साथ, मत करो वेट। 13th जेन के करंट CPUs बाय कर लो अगर तुम्हें चाहिए तो। 13400 में अगर तुम इंटरेस्टेड हो तुम वो ले सकते हो। 12400 में इंटरेस्टेड हो तुम 12400 ले सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर बजट, आप जो लेना चाहो ले सकते हो, बिकॉज अगले साल जो CPUs आने वाले हैं 14 जेन के, पहली बात तो वो अगले साल आएंगे। i5 i3 जो लॉक्ड i5 i3 देख रहे हो तुम 14 जेन के, वो अगली बार आएंगे अगले साल। टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा और साथ के साथ तुमको कोई परफॉर्मेंस बेनिफिट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई डोंट नो वाई इंटेल लॉन्च्ड दीज CPUs। एक डेस्परेट मूव था इंटेल की तरफ से, जस्ट टू कवर कि कुछ हो हमारे पास दिखाने के लिए इस साल के पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टर्स को कुछ दिखा सके कि हाँ भाई देखो हमारी कंपनी भी कुछ लॉन्च कर रही है, हमारे पास भी पोर्टफोलियो में कुछ CPUs हैं जो कि लॉन्च होने हैं। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ सिलिकन, वेस्ट ऑफ सैंड एंड वेस्ट ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, टू बी ऑनेस्ट। तो तुमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ लेनी है 13th जनरेशन अभी के लिए, अनलेस तुम्हारा कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन हो 14th जेन लेने का। आई वुड से कि 14th जेन लॉन्च सेम प्राइस पे भी है 13th जेन के आसपास, थोड़ी सी में भी ज़्यादा होगी तो उससे हो सकता है तुम्हारी 13th जेन थोड़ी सी कम आए, बट सेंस 13th जेन में ही बनाता है लेने का, अनलेस तुमको हर चीज़ नई नवेली चाहिए या फिर तुम एक ग्राउंड अप से पूरा एक PC बिल्ड कर रहे हो, फिर तो तुम्हारा सेंस बनता ही है कि तुम 14th जेन ही लो, जो नया आया है वो ही लो, अनलेस तुम्हारा कोई स्पेसिफिक रीज़न है इंटेल लेने का। बिकॉज आई वुड हाईली रिकमेंड कि AMD बहुत अच्छी चॉइस बना हुआ है, पावर कंजम्पशन तुम्हारी बचाएगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो तुम्हारा बिजली के बिल एटलीस्ट लॉन्गर रन में कम आएंगे, या फिर कम पैसा खर्च होगा तुम्हारा, एफिशिएंट है, अपग्रेड पाथ तुमको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि अगर तुम गेमर हो ना, अगर तुम गेमर हो तो 7800 इज़ लाइक परफेक्ट, परफेक्ट CPU। तो जाके खरीदो। बाकी सुपर क्लॉक पीसीस का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अमेजॉन का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सुपर क्लॉक पीसी से जाके विंडोज़ की ऑफिस की वगैरह जो है वो बाय करो, और बाकी अमेजॉन से कुछ लेना है तो अमेजॉन से भी जाके बाय करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलो। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।